कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की नई कहानी, जो कि है एक छलावा। आते जाते लोगों को करता है परेशान, हर गांव का व्यक्ति हो जाता है उसके जाल में फंसते ही पागल। आखिर क्या हुआ इस व्यक्ति के साथ जो लौट रहा था एक शादी से? अपने ही गांव के पास वाले गांव में हो रही थी उसकी भाई की शादी। शादी से लौटते वक्त हो जाता है उसके साथ एक बहुत ही भयानक कांड। आखिर कैसे फंसता है वो इस छलावे के जाल में? कौन निकालेगा उसको इस छलावे की जाल से? आखिर छलावा क्या करता है उसको जाल में फंसाने के बाद? बने रहिए इस कहानी में, बताएंगे आपको सब विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। और कहानी शुरू होती है अपने ही गांव के पास हो रही शादी, जो कि एक रमेश नाम के व्यक्ति के मामा के लड़के की शादी थी। शादी में जाता है रमेश। बारात के लौटते लौटते हो जाती है काफी रात। बज जाते हैं रात के 2। सबसे मिलजुल के लौट रहा होता है रमेश। करीब 3 बजे गुजरता है उस बगीचे के पास से जहां पर वास करता है छलावा। रमेश जा ही रहा होता है कि अचानक उसको एक आवाज आती है, रुक जाओ भैया रुक जाओ। रमेश पलट के देखता है तो उसको नजर आती है मेरी बहन। उससे पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रही है, तुझे घर पे ही रुकना था। उसकी माँ मेरी बहन ने कहा कि भैया मैं भी आपके साथ चलने वाली हूँ, मुझे भी आप लेके चलिए अपने घर, भाभी के साथ ही रहूंगी, सुबह आ जाऊंगी। रमेश ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, शादी की थकावट थी वो थोड़ा सा लगा भी रखी थी। खैर चलना शुरू होते हैं। बहुत देर चलने के बाद रमेश को लगता है कि शायद गाँव का रास्ता नहीं है, शायद रास्ता भटक गया है। यूं ही बातें करते करते और भी वक्त गुजर जाता है। अब उसके समझ से बाहर हो जाती है ये चीज़ कि जहाँ 15 से 20 मिनट का रास्ता था वहाँ 1 से 1.5 घंटा क्यों लग चुका है और अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा वो। ना रास्ता खत्म हो रहा है ना रास्ता बदल रहा है, बस चलते रहो ऐसा क्यों। अचानक वो पीछे पलट के देखता है कि उसकी मम्मी नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको खोजने की कोशिश करता है। तभी आती है एक अजीब सी हंसी की आवाज़ जो उससे कहती है कि फंस चुका है तू मेरे जाल में, शायद जानता नहीं तू कि आ चुका है छलावा के उस माया जाल में जहाँ से कोई नहीं निकल सकता। अब रमेश बुरी तरीके से डर जाता है, इधर उधर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हर तरफ रास्ता एक ही है। कितना भी भागो आप कहीं नहीं पहुंचते, हमसे जाते हैं आपके कदम। बहुत हैरान परेशान हो जाने के बाद, बहुत कोशिशें कर लेने के बाद उसको याद आता है कि उसकी माता जी ने उसको बताया था कि जब भी छलावा आपको परेशान करे, जहाँ भी होने की कोशिश करे तो भागो मत, एक जगह थम जाओ और करने लगो किसी भी ऐसे मंत्र का जाप जिससे वो भाग जाते हैं। अब रमेश को नहीं सूझ रहा था क्या करे, फिर भी वो एक जगह बैठ गया, जमीन को पकड़ के बैठ गया, बोला हिलूंगा नहीं यहाँ से, और करने लगा हनुमान चालीसे का जाप। अब छलावा डरने लगा, परेशान होने लगा कि किस तरह इसको अपने साथ लेके जाऊं। अजीब अजीब से उसके आसपास माहौल सा बना दिया छलावे ने। कभी कोई रिश्तेदार की आवाज़ आती तो कभी किसी खास की, कभी उसके भाइयों की तो कभी उसकी बहनों की। हर तरफ उसको नजर आ रहे थे उसके रिश्तेदार, लेकिन रमेश समझदार था, उसने नहीं खोली आंखें और मंत्र पढ़ता रहा। इसी तरह गुजार देता है वो रात के वो 3 घंटे, जहाँ सूरज की पहली किरण के साथ ही छलावा हो जाता है छूमंतर। और उस दिन रमेश ने खुद की जान तो बचाई बचाई, साथ में उसके आगे पीछे आ रहे और भी बाराती जो उसी के गांव के थे उन सबकी भी जान बचाई। तो भाइयों इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि कभी अगर आप ऐसी किसी चीज़ में फंस जाते हो तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सोचना है कि करना क्या है और जो करना है उस पर अड़े रहना है। हार जाती हैं बुरी शक्तियाँ भी जब आपका निर्णय दृढ़ होता है।
परास्त हो जाती हैं उनकी भी शक्तियाँ जब आप अटल होते हो। इन चीज़ों से डरना नहीं, मुकाबला करना सीखिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को एक लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आती ही रहेंगी इस तरीके की कहानियाँ। अगली कहानी आने वाली है एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती की कहानी, देखना ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।